अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम वड़ाइच। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। ये लिरिक्स हैं एक इंडियन पंजाबी सिंगर के गाने के, जिस गाने का नाम भी 295 है। सिंगर का नाम सिद्धू मूसेवाला है। कैसा कमाल का बंदा था वो, कि वो अपनी ज़िंदगी में भी ये जो चीज़ें हैं वो साबित कर गया, और कैसी सच्ची बातें करके गया कि जो उसके मरने के बाद भी हम लोग साबित कर रहे हैं कि जो उसने बातें की हैं वो सारी ठीक हैं। सबसे पहले जो इसके लिरिक्स हैं कि धर्मा के नाम पे डिबेट मिलूगी, यानी कि मज़हबों के नाम पे डिबेट होगी यहाँ पे, ठीक है। वो उसकी ज़िंदगी में भी होती रही है और वो अभी भी हो रही है, और उसी को लेके हो रही है, ठीक है। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मेरा और बहुत सारे पाकिस्तानियों का और इंडियंस का स्पेसिफिकली जो उसके फैंस थे, बड़ा दिल टूटा है इस बंदे के जाने से, क्योंकि बहुत सारे गाने इसके, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम सुनते थे, और इसकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद की जा रही थी आवाम में वो ये थी कि ये एक सेल्फ मेड बंदा था। ये बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर आया था, और इसने हमेशा सच बोला है अपने गानों में, और किसी से डरा नहीं है, ठीक है। पर इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सारी चीज़ें की, बहुत सारे थ्रेट्स के बावजूद इसने कहीं पे भी दबा नहीं है। तो ये चीज़ इसकी बड़ी पसंद थी। फिर ये अपने इलाके के लोगों के लिए इसकी जो जिसकी बेस थी, इसने उसको नहीं छोड़ा, ठीक है। वो इसका वो ट्रैक्टर और इसके वो जो गाँव है उसको नहीं छेड़ा। तो ये बड़ी एक इंस्पायरिंग चीज़ है। बहुत सारे सिंगर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उनके पास पैसा और ये चीज़ें आती हैं तो वो अपनी जो रूट्स हैं उनको भूल जाते हैं, तो इसने बल्कि उनको उल्टा प्रमोट किया। तो ये चीज़ इसकी लोगों को बड़ी पसंद थी। दूसरी चीज़ ये थी कि दूसरे जो हमारे सिंगर्स होते हैं उनमें जो गाने होते हैं वो होते हैं जी इश्क मोहब्बत के ऊपर, ठीक है, लड़कियों के ऊपर और उनकी बॉडी फिज़ीक के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो इसके गाने जो थे वो इस तरह के नहीं थे। तो इसके गाने बड़ा एक डिफरेंट कैटेगरी थी, और मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट किस्म का जॉनरा था जो एक अपने अख्ताम को पहुँचा है इस सिंगर के जाने के बाद। और इंडिया के पास मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ऐसा सिंगर सदियों तक इंडिया को दोबारा मिलेगा। इंडिया में बहुत सारे अच्छे पंजाबी सिंगर हैं, इसके अलावा भी, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो था इसकी एक अपनी क्लास और एक अपना इसका एक नाम था। तो अभी मैं आ रहा हूँ, मेन ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि ये कुछ लोग हैं जिनको अभी भी तकलीफ़ हुई होगी मेरी ये वीडियो देख के, और पहले भी मेरे स्टेटस देख के इस तरह की चीज़ों पे, वो हैं कि जो जो हमारे इस्लाम के ठेकेदार हैं और जो जन्नत के ठेकेदार हैं। मैं इस्लाम के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मेरा खुद का इस्लाम का नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम या मज़हब को फॉलो करने का जो हक़ है, ठीक है, मैं वो पूरा नहीं कर पा रहा। जिस तरह से फॉलो करना चाहिए मैं उस तरह नहीं कर पा रहा। और इनमें से ये जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, उन लोगों को जो सिद्धू मूसेवाला की फेवर में पोस्टें शेयर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी या मुस्लिम हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं जी ये वो हिंदू है, आप उसके लिए ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और उसका आपको इतना दुख क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, अच्छा हुआ वो मर गया, या इस तरह की चीज़ें। तो उनके लिए मैं ना थोड़ा सा ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा, वरना शायद मैं इस को इग्नोर कर देता और जाने देता। सबसे पहले मुझे मसला सिर्फ इस चीज़ से है कि ये जो एक्सट्रीमिज़म वाला माइंडसेट प्रमोट किया जा रहा है ना इस्लाम के नाम पे, और ये जो टेररिज्म वाला माइंडसेट प्रमोट किया जा रहा है कि जी बस हिंदू है तो उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उसके लिए दिल में कोई हमदर्दी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, वो दुश्मनी होनी चाहिए हमारी, ठीक है, प्योर हमारा माइंडसेट उनके लिए ये होना चाहिए। तो इस चीज़ से मुझे मसला है, क्योंकि इसी वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से पूरी दुनिया जो है ना वो हमें टेररिस्ट कहती है, मुस्लिम्स को, पाकिस्तानियों को, ठीक है, कि इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि जो मुसलमान है वो ठीक है, वो इंसान है, उसको जीने का हक़ है, जो मुसलमान नहीं है उसको मार दो, ठीक है। तो इनका माइंडसेट ये है। तो ये इमेज लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ख़राब किया हुआ है। तो एक चीज़ को समझें, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि एक बच्चा जो है वो जसलान है कराची में, वो जो है ना उसकी डेथ हुई है, उस पर आप लोगों ने नहीं दुख का इजहार किया, और एक इंडियन सिंगर के जाने पे आप दुख का इतना इजहार कर रहे हैं।
ایک چیز کو ریئلسٹک ہو کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہیومن نیچر یہ ہے کہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ جس بندے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے نا، اس کے جانے سے یا اس کو کوئی چوٹ لگنے سے یا اس کو کچھ ہونے سے ہمیں دکھ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایسے بندے سے جس سے شاید ہم کبھی ملے نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں۔ اس بچے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ان کو انصاف دے، ٹھیک ہے، اس کا دکھ ہمیں بھی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم چاہیں گے کہ کسی ماں کا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے قتل ہو، لیکن یہ جو سدھو موسے والا کے ساتھ ہوا، 30 گولیاں مار کے ان کو کیا گیا اور اس بچے کے ساتھ ہوا، اس میں صرف ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ اس کو نا نیگیٹیوٹی کو یوز کر کے اور اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، سدھو موسے والا کے اوپر، کہ جی بچے کے جانے پہ دکھ نہیں ہوا اور اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سدھو موسے والا کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ اس سے بڑا سمپل میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ہمارے گھر میں سے یا ہماری فیملی میں سے یا ہمارے کوئی جاننے والے میں سے یا ہمارا کوئی دوست ہے، اگر اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا دکھ ہمیں جتنا ہوگا، اور کیا کوئی ایسے بندہ کسی تیسرے شہر میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے تو اس کا جو دکھ ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اوبیسلی ہمیں اس کا دکھ زیادہ ہوگا جو ہمارے قریب ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم جانتے ہیں۔ تو سیم کیس سدھو موسے والا میں ہے کہ اس کے فینز ہیں، اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس کا دکھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں اظہار کر رہے ہیں اپنے دکھ کا، اگر سوشل میڈیا پہ بھی ہیں کہیں پہ بھی کہ یہ غلط ہوا جاتی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ لوگ کون ہوتے ہیں کرٹیسائز کرنے والے کہ نہیں جی ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی جنت کی رجسٹری نہیں کرا کے آئے، یا ہمارے پاس کوئی کنفرمیشن لیٹر نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی اپنے کیوں کو بھگتنا ہے، ساری چیزیں ہونی ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں انہوں نے اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ ضائع ہی جائیں گے۔ میرے خیال سے کہ جتنے یہ انگریز ہیں، جتنے نان مسلمز ہیں، وہ اگر صرف کلمہ پڑھ لیں نا، صرف اگر کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے، ان کے اندر دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو بہت ساری ہم مسلمانوں میں ہیں، خاص طور پہ پاکستانیوں میں۔ تو پلیز پہلے اپنے گروان میں جھانکیں، ٹھیک ہے، اپنے اعمال تھوڑے اس طرح کے بہتر کریں، تو پھر دوسروں کو کرٹیسائز کریں، تو پھر آپ کی بات کی جو ہے نا وہ ایک ورتھ ہوگی۔ تو بس یہ تھا، کچھ چیزیں تھیں، کچھ تھاٹس تھے، تھوڑا سا یہ دکھ تھا اس سنگر کے جانے کا دل میں، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔